अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के वाक़े का सेकंड पार्ट लेकर आ गए हैं। उसके बाद उन 32 के 32 लोगों ने काबा की दीवार को पकड़ा और सब के सब एक साथ कहने लगे, ए काबा को पैदा करने वाले पानी बरसा दे। इस तरह से करते करते पूरी रात गुजर गई और सुबह हो गई मगर पानी नहीं आया, बारिश नहीं आई। सुबह के बाद सूरज सर पर आ गया और ये लोग वैसे ही पानी मांगते रहे, कहते रहे कि ए काबा को पैदा करने वाले पानी बरसा दे, मगर पानी नहीं आया। आसमान भी गर्म हो चुका था, दिन भी तपने लगे थे, काबा की दीवारें भी गर्म हो चुकी थी, मगर 32 के 32 लोग वैसे ही पानी मांगे जा रहे थे, मगर पानी का कहीं दूर दूर तक कोई आसार नज़र नहीं आ रहा था। अब तपती धूप में सारे लोग पसीने में तर हो चुके थे, उसमें से कई लोग चक्कर खा के गिरने लगे। इतने में किसी ने पीछे से आकर अब्बू तालिब का कपड़ा पकड़ा। अब्बू तालिब ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, भतीजा मोहम्मद खड़ा हुआ है। अपने भतीजे को अपने पास देखकर अब्बू तालिब गुस्से से कहने लगे, ए मोहम्मद, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तो ये सुनकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, ए चाचा, मुझे भी आने दीजिए ना, मैं आऊँगा और ऊपर वाला पानी बरसा देगा। तो चाचा अब्बू तालिब ने गुस्से में कहा, हम 32 लोगों जो मक्का के बड़े बड़े सरदार हैं, हम रात से पानी मांग रहे हैं, मगर ऊपर वाले ने पानी नहीं बरसाया। और तुम 9 साल के हो और तू ऊपर वाले से पानी मांगेगा और वह पानी बरसा भी देंगे। जाओ और जाकर अपनी जगह पर बैठ जाओ। तो ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे अपनी जगह पर गए और बैठ गए। उसके बाद उस 32 लोगों ने फिर से पानी मांगना शुरू कर दिया और ये कहने लगे, ए काबा को पैदा करने वाले पानी बरसा दे, ए काबा को पैदा करने वाले पानी बरसा दे। इस तरह से 2-3 घंटे और बीत गए मगर पानी नहीं आया और ना ही कहीं पानी आने की कोई उम्मीद नज़र आ रही थी। इतने में अब्बू तालिब को फिर से किसी ने आकर पकड़ा। अब्बू तालिब ने जैसे ही मुड़कर देखा कि फिर से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं। ये देखकर चाचा अब्बू तालिब फिर से बहुत गुस्से में आ गए और कहने लगे, ए भतीजे मोहम्मद, तू फिर से क्यों आया है? ये सुनकर प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, चाचा, मैं फिर से कोई पानी वानी मांगने नहीं आया हूँ, मैं तो आपका पसीना पोंछने के लिए आया हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर से अपने चाचा अब्बू तालिब का पसीना पोंछना शुरू किया। ये देखकर चाचा अब्बू तालिब का अपने भतीजे पर प्यार उमड़ आया और झट से अपने भतीजे को गले से लगा लिया। जैसे ही अब्बू तालिब ने गले से लगाया, या अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर से कहने लगे, चाचा मुझे आने दें, मैं एक काम करूँगा, ऊपर वाला पानी बरसा देगा। ये सुनकर चाचा अब्दू तालिब कुछ कहने ही वाले थे, इससे पहले ही उन 32 लोगों में से किसी ने ये बात सुन ली और वह ज़ोर से कहने लगा, ए मक्का के लोगों, पानी आ गया। तो ये सुनकर सब ने कहा, ये पागल पानी कहाँ आया है, यहाँ तो हम सब गर्मी में मरे जा रहे हैं। तो बोलता है कि पानी आ गया है। तो वो शख्स कहने लगा, मैंने सुना है मोहम्मद कह रहा है कि मैं एक काम करूँगा और पानी आ जाएगा। इतना सुनते ही वो लोग कहने लगे, ए मोहम्मद आ जाओ, हाँ मोहम्मद जल्दी आ जाओ। फिर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के पास आ गए और सबसे कहने लगे, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे? तो सब ने कहा, हम लोग यहाँ पर पानी मांग रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उस वक्त मैं कहाँ पर था? हमारे पीछे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब तुम पानी मांग रहे थे उस वक्त मैं पीछे था, अब मैं पानी मांगने आया हूँ तो तुम मेरे पीछे चले जाओ। ये सुनकर उन 32 लोगों में से 20 लोग पीछे चले गए, मगर उनमें से 12 लोग अड़े रहे और कहने लगे, ये 9 साल का बच्चा आगे रहेगा और हम मक्का के बड़े बड़े लोग पीछे रहेंगे तो हमारी नाक कट जाएगी, पीछे नहीं जाएंगे। यह सुनकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर उतारी और कहने लगे, ये मक्का के लोगों, पीछे चले जाओ। अगर एक बार मोहम्मद पीछे चला गया
تو مکہ میں قیامت آ جائے گی، مگر پانی کبھی نہیں آئے گا۔ اتنے کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے جانے لگے۔ سب لوگ تو پہلے ہی تھک ہار گئے تھے، اس لیے جو 20 لوگ پیچھے چلے گئے تھے انہوں نے آگے والوں سے کہا پیچھے آ جاؤ، ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے، ہم سب مر جائیں گے۔ پھر وہ 12 لوگ بھی پیچھے آ کر بیٹھ گئے تو اللہ نے بتا دیا کہ ابھی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف 9 سال ہے، اور مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو مقتدی بنا دیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بنا دیا۔ وہ پیچھے والے سب لوگ غصے تھے، اس لیے زور زور سے کہنے لگے اے محمد، اب تو ہم پیچھے آ گئے ہیں، اب تو پانی مانگ لو۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے مڑے اور کہنے لگے اے لوگو، تم نے پانی مانگا تھا، اس لیے تم چاہتے ہو میں بھی پانی مانگوں، تو پھر تمہارے میں اور مجھ میں کیا فرق رہ جائے گا؟ تو یہ سن کر وہ لوگ چلا کر کہنے لگے اے محمد، تو تم کیا مانگو گے؟ بس یہی تو تم دیکھتے جاؤ کہ میں کیا کروں گا۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ اپنا تھوڑا سا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا تو لوگوں نے دیکھا کہ آسمان میں بادل جمع ہونا شروع ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے اپنا تھوڑا سا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا، اتنے میں آسمان سے پانی برسنا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد تیسری مرتبہ اللہ کے نبی نے اپنا پورا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا تو پورے مکہ میں زوردار بارش شروع ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف پانی پانی ہو گیا۔ یہ دیکھ کر مکہ کے سارے لوگ بہت خوش ہو گئے اور بارش میں بھیگتے ہوئے یا محمد کہتے ہوئے اپنے گھروں کی طرف لوٹنے لگے۔ اتنے میں اللہ کی طرف سے آواز آئی یہ میرے محبوب، آپ نے اتنی تکلیف کیوں اٹھائی؟ آپ نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف کیوں اٹھایا؟ صرف انگلی کا اشارہ کر دیتے تو میں پانی برسا دیتا۔ سبحان اللہ۔